दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि कोरोना के दौरान विदेश जाना कैसा रहेगा, या फिर ऑलरेडी जो विदेश में काम कर रहे हैं वो लोग अगर विदेश न जाकर इंडिया में ही काम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी पर, देश की जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ेगा। आखिरकार इसको इतना हुआ बनाया हुआ ये कोरोना वायरस है क्या, इस सब के बारे में दोस्तों हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस सब की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मेरा नाम है अशरफ, आप देख रहे हैं जीसीसी हेल्प। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों इसको पूरी दुनिया ने हुआ बनाया हुआ। सबसे पहले हम इसी कोरोना वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। आखिरकार ये कोरोना वायरस है क्या। दरअसल कोरोना वायरस एक एस्पिरेटरी वायरस है जो कि फैलता है ड्रॉपलेट्स एक्टिविटी से, यानी कि स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स एक्टिविटी से। एस्पिरेटरी मतलब एक सांस संबंधी वायरस, और ये ड्रॉपलेट्स एक्टिविटी हो सकती है हमारी खांसी, हमारी छींक या फिर हमारी सलाइवा, राल, इसके जरिए ये वायरस हवाओं में फैल सकता है। इसकी हवाओं के अंदर जो डायनेमिक एक्टिविटी है ना, वो है सिर्फ 1 मीटर, मैक्सिमम 1 मीटर के सर्कल में ये वहाँ पर रन कर सकता है, वहाँ पर घूम सकता है, और ये किसी को भी इन्फेक्ट भी कर सकता है। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होने वाले लोग, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने वाले लोगों में हैं अक्सर बूढ़े लोग, या फिर वो जिनको पहले से ही हार्ट के मरीज हैं, या फिर वो जिनको पहले से ही अस्थमा, सांस के मरीज हैं, या फिर वो जिनके फेफड़ों में ऑलरेडी इन्फेक्शन है। दरअसल ये वायरस के ऊपर जो वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट टीम ने इसके ऊपर रिसर्च की है कि किस तरीके से ये वायरस ख़त्म होगा और किसके क्या क्या इसके असरात होंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एल्कोहल, जो कि 50%, मोर देन 50% एल्कोहल वाली लिक्विड चीज़ से हमारे हाथों को कंटिन्यू रब करना होगा। तो उस तरीके से ये वायरस खत्म हो सकता है। अगर एल्कोहल वाली कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं नॉर्मल साबुन, जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, और फिर उसके साथ पानी के साथ अपने हाथों को धो सकते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या है। कि एक नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के जैसा ही ये वायरस हमारे ऊपर अटैक करता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यानी मरीज को सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, और ये इतनी ज़्यादा बढ़ सकती है कि किसी कमज़ोर आदमी को या बूढ़े आदमी को जो ऑलरेडी अस्थमा का मरीज़ था, ऑलरेडी इसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था, ऑलरेडी जो हार्ट का मरीज़ था, उसकी उस केस में मौत भी हो जाती है। इंडिया के अंदर अगर मौत का आंकड़े की बात करूँ तो 3%, ओनली 3% लोग ही इस वायरस के शिकार होकर मौत हो रही है जिनकी, और वहाँ पर मर रहे हैं। और इसकी दवा की अगर हम बात करें तो इंडिया के हॉस्पिटल्स में इसकी फिलहाल कोई दवा नहीं दी जा रही है। वहाँ पर मरीज को एक बेड पे लेटा दिया था, अगर उसके अंदर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार के बहुत ज़्यादा ही लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसको कोई टॉनिक, सिरप या टैबलेट वगैरह दे दी जाती हैं ताकि उसका बुखार या फिर उसकी सर्दी खांसी कंट्रोल हो सके। सेम इसी तरह मैंने अपने एक दुबई के फ्रेंड से पूछा था कि वो जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस हो चुका था और वो हॉस्पिटल जाकर वापस ठीक जब हो गए थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनके हॉस्पिटल में भी, उस हॉस्पिटल में भी कोई भी दवा नहीं दी जा रही थी। जिसको बहुत ज़्यादा बुखार था, जिसको बहुत ज़्यादा खांसी थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए किसी हद तक उनको कुछ टैबलेट वगैरह दी जा रही थी, कुछ सिरप दिए जा रहे थे। 3 टाइम का गवर्नमेंट का खाना खाओ, वहीं सोते रहो, और आपकी रिपोर्ट जब तक निगेटिव नहीं आती है आपको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों अगले और बड़े मुद्दे के बारे में कि अगर इंडिया के लोग, सारे ही एनआरआई लोग बाहर ना जाके इंडिया में भी काम करें, इंडिया में ही रहकर काम करें, तो देश की अर्थव्यवस्था पर, देश की जीडीपी पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि दुनिया भर में बहुत सारी कंट्रीज़ में, सभी जीसीसी कंट्रीज़ को मिलाकर सारे ही यूके और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जहाँ जहाँ इंडिया के लोग फैले हुए हैं, इन सब के अंदर इंडिया के 28 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। वहाँ पर 28 मिलियन यानी 2 करोड़ 80 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं, जो कि हर साल वहाँ से भेजते हैं 79 बिलियन डॉलर, यानी कि 79 अरब डॉलर, जो कि अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें जो होता है 55 खरब 30 अरब इंडियन रुपीज़ के बराबर। और जब ये पिछली साल 2019 में 55 खरब रुपीज़ सारे ही एनआरआई ने मिलकर भेजा, तो वर्ल्ड बैंक के सीईओ ने सरप्राइज होकर कहा इट्स मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी कि उन्होंने इतनी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी, इतनी उम्मीद भी नहीं की थी जितनी इंडियन एनआरआई ने अपने देश में, अपनी कंट्री में वो पैसा भेजा। तो ये तो था दोस्तों पिछले साल का रिकॉर्ड, लेकिन बात करें इस साल का रिकॉर्ड, जिसके अंदर ये कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया में लगी हुई है और इससे इफेक्टेड हुए हैं दुनिया के हर सेक्टर, डजेंट मैटर वो एक के सब्जी उगाने वाला किसान से लेकर फ्यूचर टेक्नोलॉजी में काम करने वाले हर एक सेक्टर को इससे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। और जो ज़्यादा टेक्निकल सेक्टर थे उनको इससे कुछ ज़्यादा ही इफेक्ट हुआ। और ये 2020 की जो रिपोर्ट, जो डेटा, जो भी कुछ शीट होगी ना, वो इतनी डरावनी होगी, इतनी भयावह होगी, किसी भी सेक्टर की ले लेना कि हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी आधा साल भी नहीं गुजरा है और दुनिया भर की सारी ही इकोनॉमी ठप हो चुकी हैं। लगभग यहाँ तक कि
जो ऑनलाइन जो सर्विस देने वाली इकोनॉमिक थी, जो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट और सबसे ही फास्ट थी और सबसे अमीर समझे जाने वाली इकोनॉमी भी बंद है, और यहाँ तक कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी दुनिया का बंद है। उसके बाद सेल परचेजिंग बंद है, सबसे मेन कंजप्शन बंद है कि एक आदमी की जेब में जो पैसा नहीं है तो जितना पैसा है उसको वो सोच सोच के समझ समझ के खर्च करेगा। तो कंजप्शन बहुत कम होने की वजह से देश की जीडीपी ऊपर नहीं जा सकती। इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि अगर आदमी कंजप्शन नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा, तो देश की जीडीपी कभी भी ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि देश की जीडीपी ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है ना, जब आदमी प्रोडक्ट ही नहीं खरीदेगा तो उसकी वैल्यू निकल के कहाँ से आएगी। तो जीडीपी ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगी, डाउन होती ही रहेगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर सारे ही एनआरआई मिलकर इंडिया में ही काम कर रहे हैं तो देश की जीडीपी का क्या होगा। तो लगभग आपको आंसर मिल ही चुका होगा कि 55 खरब रुपीज़ जो बाहर से जो आ रहे हैं, जो एनआरआई भेज रहे हैं, ये तो नहीं आने वाला है। और एक 55 खरब रुपये जो भेज रहे हैं, जो वहाँ पर एनआरआई काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं किसी भी कंडीशन में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पर ठंडा खाना खाते हैं, बासी खाना खाते हैं, इसलिए ताकि उनकी फैमिलीज़ यहाँ पर ताज़ा और अच्छा टाइम पर खाना खा सकें, वो ठीक तरीके से खर्च कर सकें, उनकी जेब में पैसा हो सके और वो हर चीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो जब 55 खरब रुपीज़ आएगा नहीं देश के पास, यानी देश के जो एनआरआई हैं उनके पास जेब में पैसा होगा नहीं, तो फिर वो खर्च कैसे करेंगे। सीधी सी बात, वो कंजप्शन नहीं करेंगे। इससे देश की जीडीपी बजाय ऊपर जाने के वो नीचे की तरफ आती रहेगी। एक तो बाहर से जो पैसा आने वाला है वो आएगा नहीं, लेकिन जो जाने वाला है वो तो जाएगा ही, चाहे वो ऑयल की शक्ल में हो, चाहे वो गोल्ड की शक्ल में हो, डायमंड की शक्ल में हो, या फिर दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की शक्ल में हो, वो तो जाने वाला है ही। तो उसको तो हम रोक नहीं सकते। लेकिन अगर सारे एनआरआई मिलकर इंडिया में काम करने लगे तो पहली बात, उनके लेवल का काम या उनको जितना काम चाहिए या फिर उनकी जो डिमांड है सैलरी की, वो इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल तो पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इंडिया में इतनी कंपनीज नहीं है, इतने फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं दूसरी तरफ में जाऊंगा क्यों इतने इन्वेस्टर नहीं, क्यों कंपनीज नहीं है, और फिर क्यों इंडिया की एक इकोनॉमी जो है वो इतनी पावरफुल नहीं है, वो इतनी स्पीड से ग्रो नहीं करी, क्यों जीडीपी स्लो हो रही है और नीचे की तरफ जा रही है। एक बहुत लंबा टॉपिक है, मैं इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कि सारे ही एनआरआई मिलकर इंडिया में काम करने लगे, उस केस में इंडिया का जो जीडीपी है ना, अभी तो 4.5% हम ग्रोथ देख रहे हैं, शायद ये ग्रोथ इससे भी कम हो जाए। और आगे जो आने वाले जो हालात है ना, तो ये 2,80,00,000 एनआरआई इंडिया में आके क्या करेंगे, शायद खेती करेंगे। लेकिन हर किसी के पास खेती भी नहीं है, और जिनके पास है वो खेती से इतना कमा भी नहीं सकते कि जितना वहाँ पर विदेशों में रह के कमा रहे थे। तो जब इतनी इनकी कमाई नहीं होगी तो इतना ये खर्चा भी नहीं करेंगे, यानी कि कंजप्शन नहीं करेंगे। जब कंजप्शन नहीं करेंगे तो सीधी सी बात, जीडीपी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ जाएगी, उठेगी नहीं। तो बेहतर होगा कि कोरोना एक हवा जिसको बनाया हुआ है, एक महामारी बनाया हुआ है, हमें इसके साथ जीना होगा। जिस तरीके के बहुत सारी बीमारी के वायरस ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे साथ हम इसके यूज़र फ्रेंडली हो चुके हैं। यानी सर्दी खांसी जुकाम वगैरह कुछ भी होता है ना, तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। सेम ऐसे कोरोना के साथ रहते रहते एक ह्यूमन बीइंग जो सोच बन जाएगी ना, ये हम इसके आदी हो जाएंगे और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। शायद अगले साल 2 साल 3 साल के बाद सारे ही सेक्टर्स स्ट्रक्चर्स सब कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाए और ये पहले की ही तरह पावरफुल तरीके से काम करने लगे हैं। और उम्मीद करते हैं कि शायद जल्दी ही सब कुछ ये ठीक हो सके। दोस्तों ये तो थी सारी ही नॉलेज, सारी ही इन्फॉर्मेशन कोरोना वायरस क्या है और अगर वहाँ के एनआरआई इंडिया में आकर काम करते हैं इस सब को लेकर। इसके अलावा भी दोस्तों अगर आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप इसको लाइक कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने उन दोस्तों के साथ जो दरअसल दुबई में हैं या फिर दुबई के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ गए हैं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप दबा सकते हैं बेल आइकन को, ताकि आगे जो वीडियो आने वाली हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।